नमस्कार बच्चों। आज हम लोग मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित द्वापर कीर्ति काव्य के विधृता खंड के अंतिम पदों का भावार्थ समझेंगे। इस पद में कवि ने विधृता के माध्यम से शिव की पत्नी सती के अपमान की कथा का सांकेतिक उल्लेख किया है। आती नहीं अलख की लीला, कभी किसी की लख में, अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। यहाँ पर विधृता कह रही है कि भगवान की लीला ही कुछ ऐसी अपार है, वह कभी किसी की समझ में नहीं आती, कभी किसी की लख में, कभी किसी की दृष्टि में, समझ में नहीं आती। इस प्रकार यह देखकर आश्चर्य होता है कि भगवान भी परंपरा से पुरुषों को नारी का अपमान करने का अवसर दे रहा है। अपमानित सती भी तो थी, मरी एक दिन मख में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि नारी का अपमान करने वाले को कठोर दंड सहना पड़ता है। विधृता का कहना है कि सती भी पिता दक्ष द्वारा अपमानित होने पर यज्ञ कुंड में कूदकर जल मरी थी, और अब मुझे भी अपमानित होकर अपना शरीर त्यागना पड़ रहा है। परंतु हे ब्राह्मण देवता, डरो न द्विज, दयनीय। वो कहती है कि लेकिन हे ब्राह्मण देवता, तुम भयभीत ना हो और तुम्हें इस प्रकार भय से व्याप्त होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुमने जो नारी का अपमान किया है, एक स्त्री का अपमान किया है, तुमको इस पर कोई दंड नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार सती की मृत्यु का समाचार सुनकर महादेव के गणों ने आकर दक्ष प्रजापति का यज्ञ विध्वंस कर दिया था, उसी प्रकार यहाँ पर कोई भी तुम्हारा यज्ञ विध्वंस करने नहीं आएगा। वो कहती क्यों? क्योंकि तुम तो दयनीय हो, दया के पात्र हो, जो साक्षात ब्रह्म जिसके सामने उपस्थित है और उस ब्रह्म को वो नहीं देख पा रहा, नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा ब्राह्मण, ऐसा द्विज तो मात्र दया का ही पात्र है, और रुद्र का गण ना यहाँ आएगा। इसलिए तुम्हारे इस यज्ञ को विध्वंस करने कोई भी रुद्र का गण यहाँ पर नहीं आएगा। वे हर भी जो विष न पी सके, यह हरि पी जावेगा। विधृता कहती है कि जिस प्रकार भगवान शंकर ने समुद्र मंथन के समय विष को पी लिया था, उसी प्रकार नारी अपमान के इस हलाहल को, इस विष का पान हमारे कृष्ण भी कर लेंगे, परंतु इस व्यवहार के लिए तुम्हें अब कोई कुछ नहीं कहेगा। अर्थात कृष्ण इस ही अब नारी गरिमा की रक्षा करेंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक बात ये ध्यान देने की आवश्यक है कि सती दक्ष प्रजापति की कन्या थी और उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ था। यज्ञ के समय दक्ष ने अपनी अन्य कन्याओं को तो निमंत्रण भेजा, किंतु सती को नहीं बुलाया। इतना होते हुए भी सती यज्ञ में पहुंची, परंतु जब उन्होंने देखा कि उनके पति शंकर के लिए यज्ञ का तनिक भी भाग नहीं है, तो उन्होंने इसको अपना अपमान समझा और वह उसी यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। इनके इस बलिदान की कथा को सुनकर शंकर जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने गणों को भेजकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दिया था। इसी प्रकार इनके अंतिम पद में हम देखते हैं कि यहाँ पर विधृता ने अपने आत्म बलिदान द्वारा नारी गरिमा की रक्षा की है, और वो यहाँ पर कहती है इन पंक्तियों में अपने पति से, जाती हूँ अब मैं और नहीं रुक सकती, क्यों अन्याय समक्ष मरूं मैं, कभी नहीं झुक सकती। यहाँ पर वो इन कठोर पंक्तियों में उन सभी नारियों का आक्रोश गरजता है जिन पर कभी संदेह किया गया होगा या स्वतंत्रता चाहने पर जिनका अपमान किया गया होगा। यहाँ पर विधृता जो है वो अपने पति से कहती है कि अब मैं मरने वाली हूँ और एक क्षण के लिए भी जीवित रहने की मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, और तुम जो अन्याय कर रहे हो उसके समक्ष मैं मर तो सकती हूँ परंतु झुक नहीं सकती। विधृता के कहने का अभिप्राय ये है कि उसके पति ने जो उसे कृष्ण के पास जाने से रोका, इसे वह अपना अपमान समझती है और वह इस अन्याय के विरोध में बलिदान करने के लिए प्रस्तुत है। यहाँ पर विधृता अपने पति से यह प्रश्न
करती है कि क्या पत्नी की स्थिति दासी के समान है, वो पुरुष की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं कर सकती। वह जानना चाहती है कि क्या अर्धांगिनी होकर उसका कुछ भी अस्तित्व नहीं है। अंततो गत्वा वह अपने बलिदान के लिए प्रस्तुत हो जाती है और यही कहती है, किंतु आर्य नारी तेरा है केवल एक ठिकाना, चल तू वहीं जहाँ जाकर फिर नहीं लौट कर आना। नारी पर अपना अधिकार जताने वाले और उसे द्रव्य समझने वाले पुरुषों को ललकारते हुए विद्रता इस अन्याय के समक्ष मृत्यु का वर्ण करना ही उचित समझती है और एक आर्य नारी की भांति बलिदान को ही अपना लक्ष्य मानती है। वो कहती है कि आत्म बलिदान द्वारा मुझे उस अमर लोक की प्राप्ति हो जाएगी जहाँ से मुझे पुनः इस धरती पर लौटकर कभी अपमान नहीं सहना होगा और उस दूसरे लोक में मैं अपने आराध्य को अवश्य प्राप्त कर लूँगी। और यहाँ पर बच्चों एक बात हम ज़रूर देखेंगे कि इन पंक्तियों में गुप्त जी ने नारी द्वारा पुरुष की उस पाश्विक वृत्ति का विरोध किया है जिसके कारण नारी के सात्विक आकर्षण को तामसिक समझा जाता है। गुप्त जी नारी को उस शक्ति से युक्त देखना चाहते हैं जिसके बल पर वह पुरुषों के अन्याय का प्रतिशोध कर सके। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि द्वापर की ये जो विद्रथा खंड है इसमें कवि ने किस प्रकार एक उपेक्षिता नारी का बहुत ही गंभीर, ज्वलंत और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाया है जो आज के समय में उतने ही समसामयिक हैं जो कभी उस कालखंड में हुआ करते थे। मैंने इसके पहले खंड में आप लोगों को यह विस्तार से बताया था कि विद्रता खंड की कथा लिखने की प्रेरणा कवि को कहाँ से मिली और इसकी एक पृष्ठभूमि का मैंने विस्तार से वर्णन आप लोग को किया था। यदि आप पुनः इसको देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो आप विद्रता का पहला खंड अवश्य पुनः देखें। और आज हम लोग इस विद्रता खंड की द्वापर गीति काव्य की जो काव्यगत विशेषताएं हैं उसके बारे में भी मैं आप लोगों को विस्तार से कुछ बताना चाहती हूँ। विद्रता के व्यक्तित्व में नारी जाति का व्यापक असंतोष विद्यमान है और कवि का उद्देश्य उपेक्षिता विद्रता का सजीव चित्रांकन करना है। कथा काव्य रूप की दृष्टि से यह आत्मनिवेदन प्रणाली पर लिखा गया गीति काव्यात्मक रूप है। इस घटना के आधार पर कवि ने युग युग से पुरुषों द्वारा नारी पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध रोष प्रकट किया है। विद्रता प्रसंग मन को झकझोरने वाला, समस्या मूलक एवं प्रबंध योजना से पूर्ण है। नारी के प्रति गुप्त जी का दृष्टिकोण व्यापक है जिसमें आधुनिक एवं प्राचीन विचारों का संतुलित समन्वय है। इसीलिए उन्होंने कई परंपरागत नारी चरित्रों को नवीन जीवन विधि में डालकर प्रस्तुत किया है। विद्रता संबंधित पौराणिक कथा में कवि ने कल्पना के रंग भरकर सजीवता प्रदान की है और विद्रता का चित्रण कवि की मौलिक सूझबूझ व नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा का परिचायक है। विद्रता के माध्यम से कवि ने यौन विश्लेषण और नारी के अधिकार संबंधी प्रश्नों को उठाया है। विद्रता खंड में करुण रस का हृदय स्पर्शी चित्रण हुआ है। गुप्त जी ने मार्मिक स्थलों को पहचानने की अद्भुत क्षमता है। इस गीति काव्य में खड़ी बोली भाषा का निखरा हुआ रूप दृष्टिगत होता है। गुप्त जी भाषा की सरलता को ही काव्य की निधि मानते हैं। इसमें शब्दों का अत्यंत सुंदर व कवित्वपूर्ण प्रयोग किया गया है। अभिधा शब्द शक्ति से युक्त तथा प्रसाद गुण की सहजता से भाषा में कसावत, शक्तिमत्ता व प्रभावपूर्णता की वृद्धि हुई है। भाषा अर्थमुखर भी है और प्रसंग गर्भत्व भी। वृद्धता खंड में प्रगति कला का सुंदर विन्यास हुआ है। वचन वक्रता का सर्वत्र प्रसार दिखाई देता है। छंद योजना की दृष्टि से 16, 12, 28 मात्रा वाले सार या ललित पद छंद में हैं। कवि ने इसमें मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का सुंदर परिचय दिया है।
बलि यज्ञ निषेध, धरती को देवता स्वीकार करना, कवि ने नए संदेश इसमें दिए हैं। इस काव्य कृति के विविध पात्रों के माध्यम से कवि ने अपनी निजी विचारधारा ही अभिव्यक्त की है। गुप्त जी की नारी संबंधी विचारधारा का अनुशीलन करते समय हमें रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन अवश्य स्मरण रखना चाहिए कि पिछले 100 वर्षों में जिस वैचारिक आंदोलन ने नारियों के उत्थान को संभव किया, उसके 3 सोपान दिखाई देते हैं। पहला तो नारियों के प्रति सहानुभूति जगी, दूसरा तब नर नारी में समानता के भाव जगने लगे, और तीसरे सोपान पर पहुंचकर नारी विद्रोह पूर्वक अपने अधिकार मांगने लगी। इस दृष्टि से गुप्त जी का भाव जगत पहले 2 सोपानों का भाव जगत है। उन्होंने नारी जाति के प्रति अपनी निश्चल सहानुभूति प्रकट की करके पुरुषों के भीतर यह प्रेरणा जागृत की कि हमें स्वेच्छा नारी को उनके अधिकार समर्पित कर देने चाहिए। यह गांधी मार्ग है और राष्ट्र कवि साहित्य के भीतर गांधी भावनाओं के प्रतिनिधि रहे भी हैं। इसीलिए उनके द्वारा चित्रित नारियां करुणा की सजीव प्रतिमाएं हैं, जो बोलती तो कुछ नहीं किंतु अपने करुणा विगलित आनंद मात्र से पुरुषों की कठोरता को गला देती हैं। विद्रता का विद्रोह अत्यंत तीक्ष्ण है। वह धनुष की तरह दोहरी होकर पुरुष के सामने झुक नहीं सकती। वह विवशता, अविश्वास, शंका भरे जीवन से कहीं बढ़कर मरण का वरण श्रेयस्कर समझती है। यही कारण है कि यह कृति युगीन समस्याओं के समाधान की कृति प्रतीत होती है। 1936 की यह रचना आज भी समसामयिक है। इस प्रकार हम देखते हैं बच्चों कि द्वापर गीति काव्य का विद्रता खंड कितना सार गर्भित और युगीन समस्याओं से प्रेरित है। ये भाग यहीं समाप्त होता है। आगे हम लोग पुनः अन्य कवि के भाव को समझेंगे। धन्यवाद।